हेलो डियर लर्नर्स, लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था मोड्स ऑफ ट्रांजिस्टर के बारे में। वहां पर हमने देखा था कॉमन इमिटर कन्फिगरेशन क्या होता है, कॉमन बेस कन्फिगरेशन क्या होता है। आज हम पढ़ेंगे कॉमन कलेक्टर कन्फिगरेशन के बारे में। जिन भी स्टूडेंट्स ने वो वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज जा करके देख लीजिए, तभी आपको ये वाली वीडियो समझ आएगी। क्योंकि अगर आपने वो चीजें नहीं पढ़ी तो यहाँ पे समझना थोड़ा सा मुश्किल होगा। कॉमन कलेक्टर कन्फिगरेशन क्या होता है ये हम आपको थोड़ा सा लास्ट लेक्चर में बता भी चुके हैं। उसी के आगे ये हमारी हेडिंग है कॉमन कलेक्टर कन्फिगरेशन। कन्फिगरेशन में हम क्या करते हैं, कन्फिगरेशन में हम इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स और आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स को निकाल करके लाते हैं। अगर हमारा कलेक्टर टर्मिनल ही अर्थ से कनेक्ट होगा, कॉमन का मतलब क्या है, उस टर्मिनल को अर्थ से कनेक्ट करना। ठीक है, जैसे हमने कॉमन इमिटर में इमिटर टर्मिनल को अर्थ से कनेक्ट किया था, कॉमन बेस में बेस टर्मिनल को अर्थ से कनेक्ट किया था, ऐसे ही कलेक्टर टर्मिनल को अगर हम अर्थ से कनेक्ट कर दे तो वो हमारा कॉमन कलेक्टर कन्फिगरेशन कहलाता है। अगर हमें कैरेक्टरिस्टिक्स चाहिए तो कलेक्टर टर्मिनल हमारा अर्थ से कनेक्टेड है, इसलिए हमें कोई भी कैरेक्टरिस्टिक्स यहाँ पर प्राप्त नहीं होंगी। इसलिए हम कॉमन कलेक्टर कन्फिगरेशन का यूज कहाँ करते हैं, केवल इंपीडेंस मैचिंग में करते हैं। ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, आपसे डायरेक्ट पूछ सकते हैं, इसलिए मैंने यहाँ पर आपको ये लिखा दिया है। कलेक्टर टर्मिनल पर आपको यहाँ पर कोई भी कैरेक्टरिस्टिक्स प्राप्त नहीं होती। ठीक है, इंपीडेंस मैचिंग क्या होता है, इंपीडेंस को क्या कहते हैं, प्रतिबाधा कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर अगर आपका इनपुट इंपीडेंस आउटपुट इंपीडेंस की तुलना में अधिक है, यानी जो ट्रांजिस्टर है उसका इनपुट इंपीडेंस आउटपुट इंपीडेंस की तुलना में ज्यादा है, तब उस टाइम पर हम इसका यूज करते हैं जनरेटर और नेटवर्क सर्किट के बीच में। वहां से हमारी इंपीडेंस मैचिंग हो जाती है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा रिलेशन बिटवीन अल्फा एंड बीटा पैरामीटर्स। अल्फा क्या होता है ये हम आपको पीछे पढ़ा चुके हैं, ऐसे ही बीटा क्या होता है ये भी हम आपको पीछे पढ़ा चुके हैं। अल्फा हमारी करंट गेन होती है किसमें, कॉमन बेस कन्फिगरेशन में, ऐसे ही बीटा हमारी करंट गेन होती है कॉमन इमिटर कन्फिगरेशन में। और इसकी इक्वेशन भी हम आपको वहां पर लिखा चुके हैं। वहां पर हमने आपको बताया था कि अल्फा हमारी कॉमन बेस कन्फिगरेशन में करंट गेन होती है, अल्फा बराबर कलेक्टर करंट में चेंज और इमिटर करंट में चेंज, या ऐसे भी कह सकते हैं आउटपुट करंट में चेंज और इनपुट करंट में चेंज का जो रेशियो होता है वही हमारा करंट गेन कहलाता है। अल्फा बराबर डेल्टा आई सी अपॉन डेल्टा आई ई, इक्वेशन नंबर 1, ये हमारी कॉमन बेस कन्फिगरेशन में करंट गेन होती है। ऐसे ही बीटा बराबर क्या होता है, आउटपुट करंट में चेंज यानी डेल्टा आई सी, और इनपुट करंट हमारी क्या होगी आई वी, यानी इनपुट करंट में चेंज डेल्टा आई वी का रेशियो हमारा क्या कहलाएगा, करंट गेन कहलाएगा। किसमें, कॉमन इमिटर कन्फिगरेशन में। इक्वेशन नंबर 2 हो गई। अब इसमें आज हमें रिलेशन पढ़ना है, तो रिलेशन निकालने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम ट्रांजिस्टर की इक्वेशन लेके चलेंगे। ट्रांजिस्टर की इक्वेशन क्या होती है, आई ई बराबर आई बी प्लस आई सी। अगर हम इस पूरी इक्वेशन को आई सी से डिवाइड कर दें तो इस तरह से यहाँ से कुछ रिलेशन हमारे निकल आएंगे। तो हम क्या करेंगे, डिवाइडेड बाई आई सी, आई सी से डिवाइड करिए और इसमें चेंज भी देख रहे हैं इसलिए हम क्या करेंगे, डेल्टा भी लगा देंगे। तो डेल्टा आई ई अपॉन डेल्टा आई सी बराबर डेल्टा आई बी अपॉन डेल्टा आई सी, प्लस इधर भी क्या हो जाएगा, डेल्टा आई सी अपॉन डेल्टा आई सी, यानी 1 हो जाएगा। हमने डायरेक्ट लिख दिया, आप एक स्टेप बढ़ा सकते हो, यहाँ से हमें ये मिल जाएगा। अब इन इक्वेशंस को अगर आप इक्वेशन 1 और 2 से देखो तो इसकी वैल्यूज हमारी 1 अपॉन अल्फा इसकी जगह पे लिख देंगे और इसकी जगह पे 1 अपॉन बीटा प्लस का 1 है ये हमारा। ठीक है, अब यहाँ से आप इसको सिंप्लीफाई करोगे और अल्फा और बीटा की वैल्यूज यहाँ पर निकल के आएंगी। अगर आप बराबर के इधर इसको लेके आते हो तो 1 अपॉन अल्फा माइनस 1 अपॉन बीटा इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। या आप इसी को सिंप्लीफाई कर लो तो इसका एलसीएम लोगे। ठीक है, अल्फा की वैल्यू यहाँ से निकालोगे तो क्या आ जाएगी, अल्फा बराबर बीटा अपॉन 1 प्लस बीटा, यहाँ से आप वैल्यूज भी निकाल सकते हो। ऐसे बीटा की वैल्यू निकालोगे बराबर के इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा, -1 हो जाएगा। इसको आप सिंप्लीफाई करोगे तभी बीटा बराबर क्या आ जाएगा, अल्फा अपॉन 1 माइनस अल्फा। तो ये अल्फा और बीटा में रिलेशंस आ गए। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट वेरी शॉर्ट क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में सीधे सीधे रिलेशन भी पूछ लेते हैं और ये भी पूछ लेते हैं कि अल्फा क्या होता है, बीटा क्या होता है, इनका आपको पता होना चाहिए। ठीक है, ये क्या चीजें होती हैं बहुत अच्छे से आपको वहां पे समझा चुके हैं, तो ये आपको अच्छे से पढ़ लेना है। नेक्स्ट हमारा बहुत ही छोटा सा क्वेश्चन है वाई अल्फा इज लेस देन यूनिटी, यानी अल्फा की जो वैल्यू है वो 1 से कम क्यों होती है। ठीक है, तो अल्फा क्या होता है ये आपको पता होना चाहिए। कलेक्टर करंट और इमिटर करंट का रेशियो ही हमारा करंट गेन कहलाता है कॉमन बेस कन्फिगरेशन में। ठीक है, अब हम जानते
ऐसे ट्रांजिस्टर की इक्वेशन क्या होती है, IE बराबर IB प्लस IC, यानी इमिटर करंट किसके बराबर होती है, बेस करंट और कलेक्टर करंट के सम के इक्वल होती है। इमिटर करंट की वैल्यू बेस करंट से ज्यादा होती है और इमिटर करंट की वैल्यू कलेक्टर करंट से ज्यादा होती है। अगर ये कंडीशन आप यहाँ पे अप्लाई करोगे तो अल्फा की जो वैल्यू है वो लेस देन 1 होगी। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए, ये छोटा सा क्वेश्चन था, ये भी आपको आना चाहिए। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है लोड लाइन एनालिसिस। लोड लाइन एनालिसिस होता क्या है, अगर हमें कॉमन इमिटर कॉन्फ़िगरेशन में कैरेक्टरिस्टिक्स निकालनी तो उसके लिए हमें क्या चाहिए होगा, कलेक्टर इमिटर वोल्टेज की वैल्यू पता हो और कलेक्टर करंट की वैल्यू पता हो। ये डिफरेंट वैल्यूज हमें जब पता होंगी तभी हम क्या करेंगे, इनके बीच में एक कर्व प्लॉट करेंगे, वहां से हमें कैरेक्टरिस्टिक्स पता चल जाएंगे। अगर हम ये मेथड ना अप्लाई कर करके कोई ऐसा मेथड अप्लाई करें जहां से हमारी कैरेक्टरिस्टिक्स निकल करके आए, उसी मेथड को हम क्या कहते हैं, लोड लाइन एनालिसिस। यानी कॉमन इमिटर कॉन्फ़िगरेशन में कैरेक्टरिस्टिक्स को ज्ञात करने के लिए एक सुटेबल मेथड की आवश्यकता होती है। इसी मेथड को हम क्या कहते हैं, लोड लाइन एनालिसिस। ये एसी लोड लाइन एनालिसिस क्या होती है और डीसी लोड लाइन एनालिसिस क्या होती है, ये भी आपको पता होना चाहिए। जब इनपुट पर आप कोई सिग्नल अप्लाई नहीं करोगे तो उस टाइम जो एनालिसिस होगी हमारी वो क्या कहलाएगी, डीसी लोड लाइन एनालिसिस। और यदि आप इनपुट टर्मिनल पर कोई एसी सिग्नल अप्लाई करते हो तब वहां पर जो एनालिसिस हमें प्राप्त होंगी उनको हम क्या कहेंगे, एसी लोड लाइन एनालिसिस। ठीक है, तो ये पता होना चाहिए। लोड का मतलब क्या है, ये जो हमारा आरसी होगा, यहाँ पर जो ये लोड रेजिस्टेंस हमने लगाया है, यहाँ पर जो वोल्टेज ड्रॉप होगा, इस वजह से इसका नाम क्या है, लोड लाइन एनालिसिस। ठीक है, एनालिसिस यहाँ पर होगी, यहाँ पर जो वोल्टेज ड्रॉप होगा उसके द्वारा। ठीक है, अब यहाँ पर हमारा कॉमन इमिटर कॉन्फ़िगरेशन बना हुआ है। कॉमन इमिटर का मतलब क्या है, ट्रांजिस्टर ही है हमारा। कौन सा ट्रांजिस्टर है, ये हमारा एनपीएन ट्रांजिस्टर है, क्योंकि ये कन्वेंशनल करंट की डायरेक्शन इमिटर की ओर है। ठीक है, तो ये एनपीएन ट्रांजिस्टर में जो इमिटर टर्मिनल है उसको अर्थ से कनेक्ट किया गया है, ये इमिटर रेजिस्टेंस है। इसके कलेक्टर टर्मिनल पर हमने एक रेजिस्टेंस आरसी लगाया, इसको बैटरी बीसीसी की हेल्प से हमने यहाँ पे जोड़ा है। ठीक है, ये रिवर्स वाइज किया, इसको हम फॉरवर्ड वाइज करेंगे। ये हमारा बेस टर्मिनल है, बेस टर्मिनल पर हमारी करंट क्या फ्लो होगी, बेस टर्मिनल पर हमारी करंट आईवी फ्लो होगी। ठीक है, ये आपको याद रखना है, बेस टर्मिनल पर हमारी करंट आईवी फ्लो होगी। इनके बीच में वोल्टेज क्या होंगे, बेस इमिटर वोल्टेज बीवीई और ऐसे ही कलेक्टर इमिटर वोल्टेज बीसीई। ठीक है, और ये इमिटर करंट आईई, ये बैटरी हमारी जुड़ी हुई है। ठीक है, अब यहाँ पर आपको देखना है होगा क्या, अगर हम इनपुट पे कोई सिग्नल अप्लाई नहीं करते हैं, यानी यहाँ पर लिखना होगा जब कोई इनपुट सिग्नल अप्लाई नहीं किया जाता है तब क्या होगा। इस कंडीशन में इससे तो हमें कोई सिग्नल मिलना नहीं है, तो आउटपुट में ही हमारे चेंजेस होंगे। आउटपुट में जो बैटरी लगी हुई है बीसीसी, इससे हमारी डीसी फ्लो होना शुरू हो जाएगी। इस टाइम ये एनालिसिस हमारी डीसी लोड लाइन एनालिसिस है। तो होगा क्या, जो वोल्टेज यहां से प्रोवाइड होगा बीसीसी, वो बराबर होगा किसके, किरचॉफ लॉ आपने पढ़ा होगा, तो उसके अकॉर्डिंग बीसीसी बराबर क्या हो जाएगा, बीसीई प्लस का आईसी इंटू आरसी। यहाँ पर वोल्टेज ड्रॉप कितना होगा, आईसी इंटू आरसी, फ्लो होने वाली करंट और रेजिस्टेंस के प्रोडक्ट। ठीक है, इसके द्वारा यहाँ पर हमें वोल्टेज ड्रॉप मिल जाएगा। तो बीसीसी बराबर बीसीई प्लस आईसी इंटू आरसी, इक्वेशन नंबर 1। अब अगर आप आईसी आरसी की वैल्यू निकालना चाहते हो तो ये बराबर के इधर लेके आओगे, माइनस हो जाएगा। आईसी आरसी बराबर क्या हो जाएगा, बीसीसी माइनस का बीसीई, सिंपल। अब यहां से अगर आप आईसी की वैल्यू निकालोगे तो आरसी इसके अपॉन में आ जाएगा, इसके अपॉन में आ जाएगा, इक्वेशन नंबर 2 हो गई। ठीक है, अब इस इक्वेशन 2 को हम इस तरह से माने कि एक स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन यहाँ हमें प्राप्त हो जाए, तो इसकी जगह हम बाई रख दें, बीसीसी अपॉन आरसी की जगह सी रख दें, और माइनस का 1 अपॉन आरसी की जगह एम रख दें, और बीसीई की जगह एक्स रख दें। अगर हम ये वैल्यूज यहाँ पर रखते हैं तब यहाँ पर हमें बाई बराबर एम एक्स प्लस सी प्राप्त होता है। यही हमारी स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन कहलाती है। ठीक है, ये अगर हम कंडीशन इसमें लगाते हैं इक्वेशन नंबर 2 में, ये दो कंडीशन लगाएं, व्हेन आईसी इज इक्वल टू 0, व्हेन आईसी इक्वल टू 0 यानी कलेक्टर करंट आपकी 0 हो, तब क्या होगा इसमें, तब क्या हो जाएगा, 0 बराबर बीसीसी अपॉन आरसी माइनस का बीसीई अपॉन आरसी। यहाँ से बराबर के इधर लेके आओगे आप इसे, तभी क्या हो जाएगा, बीसीसी अपॉन आरसी बराबर बीसीई अपॉन आरसी, आरसी से आरसी कैंसिल आउट हो जाएगा, बीसीसी बराबर बीसीई। यहाँ से हम कैरेक्टरिस्टिक्स ग्राफ बना सकते हैं। ठीक है, ये वैल्यू
वैल्यू हमारी निकल के आ गई किसकी, बीसीसी की। ठीक है, अब क्या करें, अगर हमारी कंडीशन ये लगी हो कि बीसीई बराबर 0, बीसीई बराबर 0 रखोगे समीकरण 2 में तो ये टर्म तो 0 हो जाएगा, आईसी बराबर क्या आ जाएगा, बीसीसी अपॉन आरसी। तो एक वैल्यू हमारी ये प्राप्त हुई और एक वैल्यू हमारी ये प्राप्त हुई। अगर हम बीसीई और आईसी यानी कलेक्टर इमिटर वोल्टेज और कलेक्टर करंट के बीच में अगर ग्राफ प्लॉट करेंगे तो ये हमें स्ट्रेट लाइन की फॉर्म में इस तरह से एक ग्राफ प्राप्त होगा। ये हमारा स्ट्रेट लाइन की फॉर्म में होगा, बीसीसी अपॉन आरसी और बीसीसी की वैल्यू पर। ठीक है, तो ये हमारी एनालिसिस क्या कहलाती है, लोड लाइन एनालिसिस। ये डीसी लोड लाइन एनालिसिस हमने यहाँ पर पढ़ी है। अब ऑपरेटिंग पॉइंट क्या होते हैं ये भी आपको इसके बाद पता होना चाहिए, छोटा सा टॉपिक है। ऑपरेटिंग पॉइंट क्या होते हैं, ऑपरेटिंग पॉइंट क्या होते हैं, जो कलेक्टर इमिटर वोल्टेज है और कलेक्टर करंट है। जो कलेक्टर इमिटर वोल्टेज है बीसीई और जो कलेक्टर करंट है आईसी, इनकी वैल्यूज के लिए हमें जो वैल्यूज प्राप्त हुई बीसीसी अपॉन आरसी और बीसीसी, यही हमारी क्या कहलाती है, ऑपरेटिंग पॉइंट्स। इनको हम क्यू पॉइंट या क्यूसेंट पॉइंट या साइलेंट पॉइंट भी कहते हैं। तो ये आपको पता होना चाहिए, कई बार पूछ लेते हैं कि क्यू पॉइंट या क्यूसेंट पॉइंट या साइलेंट पॉइंट क्या कहलाते हैं। ठीक है, तो ये आपको अच्छे से पढ़ लेना है जितना भी आज हमने समझाया। इसको अगर आप लिखना चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इसको आप अच्छे से नोट डाउन भी कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट टर्म पे आपको पढ़ाएंगे टू पोर्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ ट्रांजिस्टर, जो कि आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जितना भी मैं आपको पढ़ा रहा हूँ ये बीएससी सेकंड सेम में बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक माने जाते हैं और यहाँ से एग्जाम में जरूर आता है, तो आपको इसको बहुत ही अच्छे से पढ़ना है। अगर आपको हमारा ये कंटेंट पसंद आता है तो आप हमारी वीडियोस को लाइक करिए और अपने ज्यादा से ज्यादा दोस्तों के साथ इन वीडियोस को शेयर भी करिए, और इसी तरह की अच्छी वीडियोस को प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए, ताकि आपको इन फ्यूचर अच्छा कंटेंट प्राप्त हो सके और आपकी एग्जाम की प्रिपरेशन बहुत ही अच्छे से हो जाए। जल्दी ही हम अपनी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस वाली सीरीज भी शुरू करने वाले हैं, जिनसे आपकी एग्जाम की प्रिपरेशन बहुत ही अच्छी हो जाएगी। तो बने रहिए हमारे साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। थैंक यू।